साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। साथियों, आप में से बहुत सारे किसान साथी ऐसे होंगे जिन्होंने कभी ना कभी अपने धान की फसल में सरसों की खली का प्रयोग अवश्य किया होगा। लेकिन किसान भाइयों, जहां तक मैं समझता हूं, आप में से अधिकांश किसान साथियों ने अपने धान की फसल में सरसों की खली का प्रयोग गलत तरीके से किया होगा। आप में से अधिकांश किसान भाई ये तो जानते हैं कि सरसों की खल धान में बहुत ही शानदार ग्रोथ कराती है, लेकिन आप में से अधिकांश किसान साथी ये नहीं जानते कि किस प्रकार धान की फसल में सरसों की खल का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप ये समझ गए कि किस समय पर किस प्रकार सरसों की खली का प्रयोग करना चाहिए, तो किसान भाइयों, आप मेरा विश्वास मानिए कि रासायनिक खादों का प्रयोग बहुत ही कम मात्रा में करोगे। सिर्फ आप अपने धान की फसल में सरसों की खली का ही प्रयोग करोगे, क्योंकि किसान भाइयों, इससे अधिक धान की फसल में कोई भी रासायनिक खाद या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ग्रोथ नहीं कराते। और जिन किसान भाइयों ने अपने धान की फसल में सब कुछ आजमा कर देख लिया है, फिर भी उनके धान की फसल में अच्छा फुटाव नहीं हुआ है, उन किसान भाइयों से मेरा ये अनुरोध है कि अपने उस धान की फसल में एक बार सरसों की खली का प्रयोग अवश्य करें। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको यही सब बताऊंगा कि किस समय पर कितनी मात्रा में किस प्रकार से सरसों की खली का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे आपके धान की फसल में बहुत ही शानदार ग्रोथ होकर चले। लेकिन उससे पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो साथियों, अब ये जान लो कि धान की खड़ी फसल में सरसों की खली का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए, जिसका आपको आपके धान की फसल में बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाई दे। आपके प्रत्येक धान के मेड़े में 50 से 60 स्वस्थ कल्ले बनकर तैयार हों। तो किसान भाइयों, उसके लिए आपको 1 एकड़ धान की फसल के लिए चाहिए 20 किलो सरसों की खली। तो साथियों, आप में से बहुत सारे किसान भाइयों के मन में ये भी सवाल होता है कि पीली सरसों की खल लें या काली सरसों की खल लें। तो किसान भाइयों, आप कोई सी भी सरसों की खल ले सकते हो, पीली की भी ले सकते हो और आप काली की भी ले सकते हो। जो भी सरसों की खल आपके पास उपलब्ध है, आप उसी का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन किसान भाइयों, इसकी मात्रा आपको 1 एकड़ में 20 किलो ही रखनी होगी। इसी के साथ आपको लेना है 2 से 2.5 किलो गुड़। अगर किसान भाइयों आपके पास में देसी गाय है, तो आप 10 से 15 किलो देसी गाय का गोबर अवश्य लें, और साथ में 5 से 10 लीटर गौमूत्र भी लें। अगर आपके पास देसी गाय नहीं है, तो किसान भाइयों, आप इसके स्थान पर बेस्ट डिकम्पोजर की 1 बोतल का भी प्रयोग कर सकते हो। अगर आपके पास देसी गाय है, तो किसान भाइयों, कोशिश ये करें कि 5 से 10 किलो देसी गाय की मठा भी प्रयोग में लाएं। किसान भाइयों, इसी के साथ आपको लेनी है पीपल या बरगद के नीचे की 1 से 2 किलो मिट्टी, या फिर आप ऐसे स्थान की भी मिट्टी ले सकते हो जिस पर काफ़ी लंबे समय से रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया गया हो। अगर आपके घर में उपलब्ध हो तो आप 1 किलो बेसन का भी प्रयोग कर सकते हो। अगर आपको देसी गाय का गोबर और गौमूत्र उपलब्ध नहीं हो पाता और ना ही आपके पास बेस्ट डिकम्पोजर है, तो किसान भाइयों, घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ 20 किलो सरसों की खली और 2 से 2.5 किलो गुड़ लें, साथ में 1 से 2 किलो मिट्टी ऐसे स्थान की अवश्य लें जहां काफ़ी लंबे समय से रासायनिक खाद और दवाओं का प्रयोग नहीं किया गया हो। साथ में 1 किलो बेसन या दूसरी कोई भी पिसी हुई दाल का प्रयोग कर सकते हो। अब आपको लेना है एक 200 लीटर का ड्रम। उसी में आपको 20 किलो सरसों की खल डाल देनी है।
उसी ड्रम में आपको 2 से 2.5 किलो गुड़ का अच्छी प्रकार से घोल बनाकर डाल देना है। अगर आपके पास देसी गाय का गोबर और गौमूत्र उपलब्ध है तो उसको भी इसी ड्रम में डाल देना है। अगर देसी गाय का गोबर और गौमूत्र उपलब्ध नहीं है, अगर आपके पास वेस्टी कंपोजर है तो किसान भाइयों आप उसको भी इसी ड्रम में डाल दें। अगर आपके पास इन दोनों में से कुछ भी उपलब्ध नहीं है तो किसान भाइयों आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 1 से 2 किलो मिट्टी ऐसे स्थान की अवश्य डाल दें जहां पर लंबे समय से रासायनिक खाद और दवाओं का प्रयोग नहीं हुआ हो। और इसी में आपको डाल देना है 1 किलो बेसन या किसी भी पिसी हुई दाल को। और उसके बाद आपको ड्रम को ऊपर तक पानी से भर देना है, जैसा कि किसान भाइयों आप देख पा रहे हो। और इस ड्रम को ऊपर से ढककर छायादार स्थान पर रख देना है। और किसान भाइयों सुबह शाम आपको 2 से 3 मिनट लकड़ी के डंडे से घुमाना है, जैसा कि किसान दोस्तों आप देख पा रहे हो। और इस मौसम में ये 3 दिनों में पूरी प्रकार से तैयार हो जाएगा। किसान भाइयों 3 दिनों में ये आपके सरसों की खली का बहुत ही ज़बरदस्त कहें या सबसे अधिक ताकतवर लिक्विड खाद कहें बनकर तैयार हो जाएगा। किसान भाइयों ये 3 दिन में तैयार हो जाता है। आप इसको अधिकतम 6 या 7 दिन के अंदर प्रयोग अवश्य कर लें, अन्यथा किसान भाइयों इसमें कीड़े दिखाई देने लगेंगे। अब बात करते हैं किसान भाइयों आपको इसको किस प्रकार से प्रयोग करना है, क्योंकि आप में से अधिकांश किसान भाई सरसों की खली को गलत तरीके से प्रयोग करते हैं, इसलिए उनको इसके पूरे बेनिफिट नहीं मिल पाते। आपने देखा होगा सरसों की खली को धान की फसल में अधिकतर किसान साथी बारीक कूटकर या पीसकर बिखराव करते हैं, जिसका उनको पूरा लाभ नहीं मिल पाता। अगर आप सरसों की खली को मेरे द्वारा बताए गए तरीके से तैयार करके धान की फसल में प्रयोग करते हो तो किसान भाइयों आपको बहुत ही कम मात्रा में किसी भी प्रकार के रासायनिक खादों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि किसान भाइयों जो मैंने आपके लिए इस वीडियो में बताया है उसी प्रकार से सरसों की खली को तैयार करते हो तो किसान भाइयों ये मान के चलिए कि दुनिया का सबसे अधिक ताकतवर खाद बनकर तैयार हो चुका है। तो साथियों यहाँ पर जान लेते हैं कि इसको किस प्रकार धान की खड़ी फसल में प्रयोग करें। तो जैसा कि किसान भाइयों आप देख पा रहे हो, आपको एक प्लास्टिक के ड्रम में ऐसी टोंटी लगा देनी है और इस सरसों की लिक्विड खाद को सिंचाई के पानी के साथ चला देना है, जैसा कि किसान दोस्तों आप देख भी पा रहे हो। तो किसान भाइयों यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि आपको धान की सिंचाई इस समय पर हल्की ही करनी होगी। ऐसा नहीं हो कि किसान भाइयों आप पूरे खेत में ऊपर तक पानी भर दो और बरसात हो जाए और बरसात के पानी के साथ आपके खेत से सारा पानी निकल के चला जाए। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि उतनी मात्रा में ही इस टोंटी को खोलें जितनी देर में आपके 1 एकड़ धान की सिंचाई हो। ऐसा नहीं हो कि किसान भाइयों आपके ड्रम से सरसों की खाद का लिक्विड पानी समाप्त हो जाए और आपके आधे एकड़ धान की ही सिंचाई हो पाए। और ना ही इतनी कम मात्रा में खोलें कि आपके धान का खेत भर जाए और आपके प्लास्टिक के ड्रम में ये सरसों का घोल बचा रह जाए। किसान भाइयों अगर आप इसका प्रयोग इसी प्रकार से करते हो तो आपके धान की फसल में बहुत ही शानदार ग्रोथ दिखाई देने लगेगी। अगर आप चाहो तो प्रत्येक 15 दिनों पर इसका प्रयोग अपने धान की फसल में कर सकते हो, बहुत ही शानदार रिजल्ट दिखाई देंगे। और आपको रासायनिक खादों की भी बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता पड़ेगी। किसान भाइयों सरसों की खली को और भी अधिक ताकतवर बनाना चाहते हो तो उसके लिए आप कमेंट करना कि और भी अधिक ताकतवर सरसों की खली को किस प्रकार से बनाएं।
क्योंकि किसान भाइयों, सरसों की खली को अभी और अधिक ताकतवर भी बनाया जा सकता है। अगर आप कमेंट करते हो तो किसान भाइयों अगली नई वीडियो में उसकी सारी जानकारी दी जाएगी। तो भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाइयों के साथ वीडियो को शेयर करें। और अभी तक जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।